रीट की सूचना आ गई है, नहीं आई है तो बता देता हूं कि मुझे पता है आ गई। एक्साइटेड ज्यादा हो तो बता देता हूं, रीट का फॉर्म शुरू होंगे आपके 16 तारीख से और 1 महीने तक आपके फॉर्म चलेंगे। लास्ट तारीख का वेट नहीं करना है, लास्ट का ही कर रहा हो फिर एक दिन और जाने दी फिर और की, क्योंकि 1 महीने का समय है। आराम से फॉर्म देख के, और फॉर्म कभी देख के मत आना जैसे कई ये देर बरदे ही रहे मेरो बहुत बड़ी गलती साबित हो जाएगी। आराम से पास में बैठ के आराम से फॉर्म भरवाया करो। तो ये सूचना तो आ गई। अब बात ये है कि सर एग्जाम कब है, बिल्कुल एग्जाम डेट भी दे दी, टाइम लगाया ही नहीं है। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं कि आपकी जो एग्जाम है वो 27 फरवरी को है। अब बहुत सारे क्वेश्चन है रीट के बच्चों में, पिछली बार मैं पास हूं, मैं क्या करूं, मैं इनकी तैयारी कैसे करूं, सब्जेक्ट में पहली लैंग्वेज कौन सी लूं, दूसरी लैंग्वेज कौन, ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो वत्स हम आपके प्रश्नों का समाधान भी करेंगे। तैयारी कर रहा हूं सीईटी का नोट्स काम में लूं या नए बनाऊं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सीईटी का नोट्स पर्याप्त है, एकदम फुल है। और बोल चलो देखो थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कि लेवल प्रथम में कौन से आते हैं, लेवल सेकंड में कौन से। सरिया क्यों एक रहे, बिल्कुल हुए। कुछ लोग के बीएड करेडिया सोचेगा आपनो लेवल ऊंचो है, आपा लेवल फर्स्ट में, अरे बड़ो थे फर्स्ट में को नहीं हो, थे लेवल सेकंड में। लेवल सेकंड का मतलब जो 6 से 8 तक पढ़ाएगा और जो 1 से लेके 5 तक पढ़ाएगा। तो जिसने बीएसटीसी कर रहा है उसका लेवल फर्स्ट होगा, और जिसने बीएड कर रखी है उसका लेवल सेकंड होगा। और आपके इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पात्रता में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती है। तो पहली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, समय आपका 2.5 घंटे का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ही हो। अब बात यह कि क्या सब्जेक्ट लेवल फर्स्ट में अगर मैं बताऊं तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, कुछ नहीं, 1 मिनट का काम है, धैर्य बना के रखिए 1 मिनट। साइको आएगी 30 क्वेश्चन पढ़नी पड़ेगी, मैन के लिए भी पढ़नी पड़ेगी, सेग्नेट के लिए भी पढ़नी पड़ेगी, फर्स्ट एक ही साइकोलॉजी, इसमें बाल आ जाएगी, उसमें यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरी क्या आ जाएगी, इसमें भाषा, 2 भाषाओं का चयन आपको करना होगा। अब यहां समस्या आ जाती है कि कौन सी भाषा का करा, इट्स डिपेंड ऑन यू। लगभग बच्चे पहली भाषा हिंदी लेते, लेकिन मान लो किसी की संस्कृत अच्छी है तो वो पहली भाषा संस्कृत ले लो, किसी की इंग्लिश अच्छी है वो पहली भाषा इंग्लिश ले लो, किसी की उर्दू अच्छी है वो उर्दू ले लो, किसी की सिंधी अच्छी है वो सिंधी ले लो। लेकिन अमूमन 40% बताएंगे अभी, अमूमन भाषा फर्स्ट जो है वो बच्चा हिंदी लेता है, दूसरी भाषा में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक ही भाषा आती है एक व्यक्ति को। किसी को संस्कृत आ रही है, संस्कृत आ रही है उसको सोचना ही नहीं है, जिसको संस्कृत आ रही है वो हिंदी पढ़ दो दूसरी भाषा, क्यों, क्योंकि एक ही बात है, वो हिंदी आराम से पढ़ लेगा। लेकिन दूसरी भाषा में जैसे किसी को उर्दू आ रही है तो वो हिंदी ले लो, उसकी तो कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन हमें तो आती ही नहीं दूसरी भाषा। और 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, एक संस्कृत ऑप्शन है, एक इंग्लिश ऑप्शन है कि सर इनमें से कौन सी ले। अगर आपको इंग्लिश आती है शब्द लगेगा थोड़ी बहुत अच्छी खासी नॉर्मल सी, तो दूसरी भाषा इंग्लिश लेना। अगर नहीं आ रही और आप ये सोच रहे हो कि मैं 2 महीने में इंग्लिश पढ़ के रीट पास करूंगा, तो मेरे बच्चे ऐसा पंगा मत लेना। आती है तो, वरना पंगा नहीं लेना है, वरना फिर हमें दूसरी भाषा संस्कृत लेनी, भले आप रीट लेवल सेकंड से हो, भले रीट लेवल फर्स्ट से हो। सर इससे क्या फायदा हो, इससे फायदा यह होगा कि हिंदी और संस्कृत लगभग सेम सी होती, कुछ टॉपिक जैसे संधि में भी, स्वर संधि के इधर 5 भेद है, इधर 8 भेद है, समास लगभग थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो नाखों से लगाते होगा, अरे कम से कम पढ़ तो लोगे, इसीलिए शिक्षण विधि भी लगभग कर दोगे। तो अगर आप 30 में से 30% आएंगे, सेकंड भाषा मतलब आपका जुगाड़ हो जाएगा 60% का। तो जिसको इंग्लिश आ रही है वही लेना भैया, ये सोच के मत ले लेना कि मैं इंग्लिश पढ़ के कर दूंगा, नहीं पढ़नी, क्यों पढ़े भाई, जरूरत ही नहीं है तो क्यों पढ़े। संस्कृत मिलती जुलती है तो दूसरी भाषा लगभग बच्चे संस्कृत ही लेते हैं, ठीक है। 30% ये हो गए, 30 ये हो गए। इसके बाद में गणित आएगी, इसमें क्या सोचना है 30%। उसके बाद में आएगा पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब सिर्फ पर्यावरण नहीं होता, बहुत चीजें लगती है पर्यावरण में, कल्चर भी लगती है पर्यावरण, लगभग तो कल्चर के टॉपिक है 7-8, फिर परिवार वगैरह ऐसे करके टॉपिक लगते हैं पर्यावरण में। ये कितने 30 60 ऐसे करके टोटल हो गए कितने 150, कितने 60 60 60 120 और 150। ये है रीट लेवल फर्स्ट का प्रोग्राम। 70 से कम नहीं, चलो मैं कमेंट बाद में पढ़ूंगा, अभी मैं थोड़ा सा प्रोग्राम बता दूं, क्यों, क्योंकि बच्चा वास्तव में कोई। अब है रीट लेवल सेकंड, वही परफॉर्मा रहेगा। हाँ जो पूछ रहे थे, हाँ फर्स्ट ईयर वाले भी भर सकते हो,
जो अभी बीएड कर रहे हैं, जिनकी बीएड फर्स्ट ईयर में है, उन्हें भी फॉर्म भरना है। सर मेरी पहली वाली रीट क्लियर है 2022, तेरे को नहीं देना है, लेकिन तुझे फॉर्म भरना है, पेपर दे के आना है। सर मैं इन फेल हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीछे वाली डिग्री लगा देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे तेरे को एक नॉलेज बढ़ेगा, तू कॉन्फिडेंस मुक्त रहेगा कि ठीक है अपन दे गया ना तो दिया होगा। तैयारी मत करना चाहिए, तेरी क्लियर है, तू दे के आ, ठीक है, आजीवन है लेकिन दे के आ, इससे तेरा अनुभव बढ़ेगा। बाकी फेल हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे वाला चल जाएगा। ठीक है सर, तो मैं भी दे गया हूँ, दे के ही आना है, दे गया हूं, ये मेरा आदेश है, बस दे के ही आना है। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, साइकोलॉजी वही 30 पढ़ना है तो पढ़ना है। 2 भाषाओं का चयन, ये लो भाषा बता दिया, कौन सी भाषा लेनी है आप समझ गए, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में विद्यालय विषय, सर यो के लो चो है 60। जैसे कोई कॉमर्स से है तो उस कॉमर्स वाला एसएस में जाएगा, ध्यान रखना, कॉमर्स वाला। कोई साइंस का है तो उसके 60% आएंगे साइंस और मैथ के। अगर कोई आर्ट से है तो उसके 60% आएंगे जीके की। 60 ये हो गए, 60 ये हो गए, ये हो गए, टोटल 150। ये लो जी, 27 फरवरी को एग्जाम है। अब कोई क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट करके बताओगे। अब जैसे ही भर्तियां आ गई तो भैया तुम भी एक्टिव हो, हम भी एक्टिव हैं, बुक वाले भी एक्टिव है, नोट्स वाले भी एक्टिव है। और हमारा तो अभी बहुत बड़ा ऑफर गया था, सारी बुक्स आती है, और कुछ अगर आप नहीं भी लाते हो कोई बात नहीं, मत लाना। लेकिन ये पतली पतली जो हमने निकाली है ना, जिसमें पीछे के रीड के आए हुए क्वेश्चन व्याख्या सहित है, उसे मार्केट में जाके एक बार देखना, लेना मत चाहिए, देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये नया प्रयोग है। वो टॉपिक वाइज कर दिया उनको, तो वो बुक्स है मार्केट में मिल जाएगी, सारी बुक्स आती है अपनी। जो भी ऑफर जो अभी दिया सेकंड एड के बारे में अभी बताऊंगा 2 मिनट। ऑफर अभी हमने दिया था बहुत बड़ा स्थापना दिवस पे, लेकिन जब वैकेंसी आ जाती है तो आप भी एक्टिव हो जाते हो और हमारा भी खर्चा पानी इसी से निकलना है। हमें भी पता है कि को 2025 और 26 ये 2 ही वर्ष है कोचिंगों का, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोचिंग वाला क्रेज भी रह पाएगा। तो ये हमारा भी इतना सही समय है, फिर हम भी किसी दूसरे काम, हमारा रथ भी किसी दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। आगे स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि इतना सा समय आपके पास, और आपको भी कौन सा उम्र भर देना है, 2 साल है उसमें तैयारी कर लो।